स्टेशन पर खड़ी हूँ और यहाँ पर यूपी SSSC के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। पेपर छूट गया ट्रैफिक की वजह से। हम सरकार से कहेंगे योगी सरकार से दोबारा पेपर कराया जाए जिन बच्चों का पेपर छूटा है। परीक्षा केंद्र दूरी क्यों बनाया गया है, इसलिए छूट गया है। नदी बगल के जिले में सेंटर देना चाहिए था। फैजाबाद से चल के आए हैं 200 किलोमीटर यहाँ परीक्षा देने, फैजाबाद से, अयोध्या से। मैं बनारस से आया हूँ, मेरे साथ लेडीज थी। खैर हम लोग तो सह लेंगे, हम लोग लड़के हैं, लेकिन लेडीज को इतनी भीड़ में थोड़ा वो ध्यान नहीं दे सकते योगी सरकार। ये सरकार ध्यान नहीं देगी। नहीं, ट्रेन से आए हैं। जगह नहीं थी ट्रेन में। मैम जगह 4 लड़के बनारस में कटे हैं। 4। आप लोग इतनी नाराजगी जता रहे हो, लोग कहेंगे मैंने भीड़ बुला के इकट्ठा करके आप लोगों से बात नहीं, हम लोग का गुस्सा है, ये हम लोग का आक्रोश है, हम लोग का गुस्सा है। नमस्कार बाबूजी, कैसे हैं आप? हम परीक्षा दिलाने आए हैं। हम समझ गए थे दिलाने आए, इस उम्र में देने कहाँ आएंगे। जी। अच्छा, तो भैया अच्छे से आ गए थे? अच्छे से क्या, इतनी अव्यवस्था है हाँ। कि अब सुल्तानपुर से सीतापुर सेंटर कर दिया गया। हाँ। बच्चियों का अब 37-38 लाख बच्चे हैं, तो उनके साथ और एक आदमी तो हो गया सीधे 80 लाख। और इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना किसके बस की बात है। बहुत बड़ी अव्यवस्था, ना तो आने को कायदे से मिला ना तो जाने को। अभी सीतापुर से आ रहे हैं, लटक कर ट्रेन से आए हैं। आप जान लीजिए, लटक कर आना पड़ा है। अब आप जान लीजिए अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। जी, बहुत बड़ी अव्यवस्था है। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, और नहीं तो सेंटर उनके ज़िले में होता, या हम सुल्तानपुर के थे, अम्बेडकर नगर, अमेठी, प्रयागराज, जौनपुर हो गया होता। हमारा स्पष्ट रूप से ये कहना है, नाम बताइएगा फिर स्पष्ट रूप से। सोमेश प्रताप सिंह। हाँ जी। कि पीटी की अहर्ता कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए। हाँ। जब एक नेता लोकतंत्र में 5 वर्ष का अधिकारी होता है तो पीटी 1 वर्ष के लिए क्यों होनी चाहिए? दूसरा, सबका विकास सबका साथ का ढोंग करने वाली सरकार ढोंग बिल्कुल ढोंग है। क्योंकि 37 लाख लोगों के लिए फॉर्म निकाले एहसान किया आपके ऊपर। समरसता और समानता के अंतर को इनको समझना चाहिए। जितनी हमारी बहनें हैं उनको आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर होना चाहिए, तो उनको डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ना करके ये लड़कियों के साथ और एक तरीके से राजस्व के लिए इनका ढोंग है, ये रंगे सियार है। क्यों बोल रहे हो राजस्व के लिए ढोंग है? अगर नहीं है तो ऐसी कौन से कारण है कि आप सक्षम हैं, आपके जिलाधिकारी सक्षम है या आपके अधिकारी सक्षम है कि आप ये ग्रुप सी और डी की परीक्षा को आप अपने जिला स्तर पर नहीं करा पा रहे हैं? बार बार एक सवाल आपसे कर रही हूँ, हो सकता है आपके जहन में थोड़ा सा क्लिक कर जाए कि चुनावों में, रैलियों में भीड़ होके लाने के लिए हजारों बसें लगा दी जाती हैं फ्री में भीड़ होके लाने के लिए, तो ये बेचारे अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो हैं ये तो फीस देकर आते हैं। फॉर्म एक फॉर्म कितने का होता है? 180। 33 लाख युवाओं ने आवेदन किया। हाँ, सभी 33 लाख लोगों ने। सभी लोगों ने। आपका नाम क्या है? अनिल दुबे। दुबे जी, परीक्षा दिलाने आए कि देने आए? दिलाने आए हैं। आप बड़े यंग लग रहे हैं, हमको लगा देने भी आते हैं। नहीं, दिलाने आए हैं, ये हमारी बिटिया है इसके लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? रीतम दुबे। रीतम दुबे जी, कैसा रहा? अच्छा, मम्मी भी आई है क्या? नहीं, मम्मी नहीं है, मेरी आंटी ये भी देने आई थी। सॉरी आंटी, कैसी रही परीक्षा? ठीक ही थी। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है बड़े आराम से आई हैं आप। अरे बड़े आराम से आई हूँ, पूछिए नहीं, इतने पैसे दे के आई हूँ। 1000 रुपए लग जा रहा है बिना मतलब के। ये कहाँ भेज दिए हैं पता ही नहीं है। जो सड़क है कहाँ चले हैं ये तो सोच के देना चाहिए था। सेंटर का ही ढंग का देना चाहिए था। इतना दूर ना भेजे, कम से कम अपने ही जिले में रखते। इतना दूर रख दिए, कोई मतलब ही ना निकल रहा है आने जाने का। इतनी ज्यादा भीड़, जो भीड़ मतलब खड़े होने तक की जगह नहीं पड़ रही थी। किसी तरीके से इंसान घुसा उसमें। अगर आप लड़कियों के लिए तो बड़ी दिक्कत है। और नहीं तो लड़कियों के लिए तो बहुत दिक्कत है। उनका 100 मीटर से ज़्यादा, 100 किलोमीटर से ज़्यादा देना ही नहीं चाहिए। किसी और डिस्ट्रिक्ट में डालना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ इतना दूर कर दिए। कोई कहाँ से आ रहे, कितने अलग जिले से। नाम बताना। अंजलि माखीजा। अंजलि जी, ठीक रहा? अच्छे से आए हो? मजे से आए हो? नहीं, अरे कहाँ मजे से आए हैं। कैसे आए? गाँव में तो पेपर था। गाँव में पेपर था? सैंडी। अच्छा, फिर दे के कैसे आए? गांव गए थे बस से। पहले यहाँ से ट्रेन से गए हरदोई, फिर स्टेशन पे रुके हम लोग। लड़कियाँ थी खाली। देन उसके बाद फिर बस से सांडी गए, और सांडी में भी गांव के अंदर था काफ़ी जाके। और अकेली लड़कियों को इतनी दूर भेज दिया। कानपुर से हैं हम लोग। अच्छा, अब कोई ट्रेन भी नहीं है। तो अब क्या करोगे? रात को अकेले आए थे, किसी के साथ आए हो? अकेले थे। अकेले आए हो? अरे बाप रे, रात को कैसे रुकोगे बेटा? अब यहीं से वापसी अभी पुष्पक चलेगी ना 9:30 बजे, फिर 12 बजे तक पहुँचेंगे अपने स्टेशन।
ये हालत तो बहुत बेकार कर दी है इन्होंने। हमें 1-2 ट्रेन तो फ्री में चलवाना चाहिए था, 1-2 ट्रेन तो फ्री में चलवाना चाहिए। हम लोग इतना दूर सेंटर की भेज दिया। लेकिन भैया जब रैलियों में सरकारें फ्री में भीड़ ढोने के लिए बसें हजारों बसें भेज देती है फ्री में, तो आप लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ? हल्ला नहीं 3 घंटा पहले आए थे लेकिन जाम लग गया था, कोई ट्रेन नहीं है। परीक्षा में हम दे पाए, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अम्बेडकर नगर से आए हैं, बताइए। ट्रेन में जगह नहीं है और ट्रेन 2-2 घंटे लेट चल रही है। परीक्षा कैसे देंगे? कितने लोगों का परीक्षा छूट जा रहा है? मैम मालूपुर से हम 2-3 ट्रेन छूट गई, किसी तरह ट्रेन में 2-2 घंटे लेट चल रही है ट्रेन, सारी बहुत लेट चल रही आप है। लोग खुद सोचिए कि क्या बोल रहे हैं। ट्रेन इतनी लेट चलेगी, सेंटर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अच्छा। बहुत मुश्किल है सेंटर तक पहुंचना। देखिए कैमरा थोड़ा हिल रहा होगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। भीड़ बहुत ज्यादा है, इनकी शिकायतें बहुत ज्यादा है, आक्रोश भी ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कैमरा थोड़ा हिल रहा हो, समझ जाइएगा। क्या बोल रहे हैं भैया? अरे ट्रेन इतनी लेट हो रही है कि मतलब सेंटर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनके पास नकल लोकनी की कोई व्यवस्था नहीं। इनके जो इनके बैठे हैं सब उनके हवाई फाई। बताइएगा पहले। दीपक केसरवानी जी कहाँ से आए? प्रयागराज से आए मैम। ठीक है, पेपर दे पाए कि नहीं मत दे पाए हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों की परीक्षा छूट गई। अफवाहें फैला गया कि बस फ्री है, कोई बस की व्यवस्था नहीं, कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं। और इसके पहले पेड करा उसका कोई वैकेंसी नहीं है, इनकी वैकेंसी आ रही नहीं आएगी। मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा। हमारे देश में युवा जब कांवड़ यात्रा में निकलते हैं, तमाम तरह की धार्मिक यात्राओं में निकलते हैं, तो IAS, PCF, GM, SGM टाइप के लोग जो हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, पानी पिलाते हैं। लेकिन ये तो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, इनके लिए कोई इंतजाम नहीं। या तो सेंटर हम लोगों को नजदीक देना। अरुण यादव जी कहाँ से आए? बनारस से। इतनी दूर से आए हैं। जी। परीक्षा दे पाए नहीं दे पाए? परीक्षा दे पाए मैडम, लेकिन इतनी समस्या झेलनी पड़ी आने में और वापस जाने में। ट्रेन से आए थे, अभी तो कोई ट्रेन भी नहीं मिल रही है। फिर क्या करेंगे रात को? देखेंगे कोई ट्रेन आएगी जब तो फिर जाएंगे। बहुत उन्होंने बोला कि सुविधा तो देनी चाहिए, सेंटर इतना दूर भेजे हैं तो कम से कम सुविधा तो देनी चाहिए। कहे तो है कि नकल नहीं होगी। नकल तो वैसे भी नहीं होगी, अगर नकल ही रोकना था तो टीचरों के यहाँ वहाँ करते, बच्चों को क्यों कर रहे हैं? मैम सुने कि बस वाला मतलब स्टूडेंट्स के लिए बस फ्री हो गया है, लेकिन ये केवल क्या है, आपने ये बात सुने थे स्टूडेंट से ही। अफवाह सुने। नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बात है नहीं फिलहाल। देखिए इतना दूर मिली फ्री बस मिली? नहीं मैम, लेकिन चलते हुए ट्रेन पे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोग पढ़ने लिखने की बात मत करिएगा। आप लोग पढ़ाई लिखाई की बात मत करिए। कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ, हिम्मत हो तो मेरे सामने आके बोलो किसी नेता के बारे में। आपके नेता आपके दिल में जगह बनाते वो ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। या तो नेतागिरी कर लो या तो पढ़ाई लिखाई कर लो, एक चीज करना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, हमारे देश में बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, सरकारों को भी नहीं है और इन युवाओं को भी नहीं है। क्योंकि यही युवा जब वोट देने जाते हैं तो इनको याद रहता है मुसलमानों की चूड़ी टाइट करनी है जी, राशन मिल रहा है जी, तमाम चीजें याद आ जाती हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, देश का विकास कैसे होगा। मंदिर बन रहा है ना, पुजारियों की वैकेंसी आ रही, उसी को वैकेंसी दिया जाएगा। युवा को वोट नहीं चाहिए। न पेट में कोई वैकेंसी मिली और न कुछ में मिली। हम लोग खड़े होकर ट्रेन में आ रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक है। आप बताइए, आराम से बात कीजिए। 37 लाख युवाओं ने 37 लाख युवाओं ने इस परीक्षा के लिए इस परीक्षा के लिए आवेदन किया। लेकिन जब इतने सारे युवाओं ने आवेदन किया तो आपको ये नहीं पता था कि ये इतने सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है इनके लिए कोई सुविधा दे दी जाए, क्योंकि इन्होंने तो फॉर्म खरीदने की फीस दी होगी। मैडम बिल्कुल दिया है, 1 भी रुपए की कोई छूट नहीं है। आप लोगों की अगर नाराजगी है तो नाराजगी का कारण भी होगा। कारण सिर्फ ये
है कि सरकार ने कि इतनी दूर आप लोगों की परीक्षाओं के सेंटर रख दिए गए? नजदीक देना चाहिए ना, जैसे इतनी दूर सेंटर दिए, तो सुविधा देनी चाहिए, सुविधा देनी चाहिए। हम लोग को ट्रेन अलग से चलाना चाहिए। मैंने अगली बार पेड का एग्जाम दिया, मैं 97% पाया। मैंने लेखपाल का एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम जब हुआ ना तो 8000 सीट है, 15000 संदिग्ध बैठे हुए हैं और एक गिनती है एसटीएफ का, और उसके बाद कितने अनलिमिटेड संदिग्ध बैठे, कोई गारंटी नहीं। 37 लाख युवाओं ने आवेदन दिया, कितनी जगह होगी? मात्र कोई नहीं, 5 से 10 बस भी गारंटी नहीं है कि रिजल्ट आएगा भी नहीं, ये रिजल्ट किसका आएगा? जो सेटिंग वाला होगा, जो व्यवस्था वाला होगा, सबका नहीं आएगा। लगता है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा जो है वो सरकारी लूट का अड्डा हो गया है। एकदम 5 किलो राशन पे हम लोग बिकने वाले नहीं है, 5 किलो राशन पे हम लोग बिकने वाले नहीं है। अपनी भविष्य देखना है, हम पर जाहिल नहीं है। फ्री राशन सिर्फ वोट लिया जा रहा है मैडम, सिर्फ फ्री राशन पे वोट लिया जा आप लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं ना? कांवड़ यात्रा में जाते हैं? कांवड़ यात्रा में भी जाता हूँ जाते मैं, कांवड़ यात्रा में भी जाता हूँ। फूल बरसा कर मैडम किसका गुजारा हुआ है? इतना दूर दूर सेंटर दिए हैं, लोग इतना परेशान हो रहे हैं। ट्रेन की स्थिति ऐसी है, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के, और ट्रेन भी लेट चली है, 4-4 घंटे ट्रेन। उम्मीद क्या की थी? सरकार परीक्षा कम से कम लेनी चाहिए, निकाल रही, बड़ी बात है। से लेनी फॉर्म निकाल रही, बड़ी बात है। सरकार को प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए थी एग्जाम। सरकार को सही तरीके से लेना चाहिए। इसका सही तरीका ये है कि सेंटर अपने डिस्ट्रिक्ट में देते हैं। काफी दूर देने की क्या जरूरत थी? ट्रेन 4-4 घंटे लेट चल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी से कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। दिल पे हाथ रखिए सब परीक्षार्थी, दिल पे हाथ रखिए, फिर बताएं। रखो दिल का है तुम्हारा, दिल पे हाथ रखो दिल पे हाथ। नहीं रखो दिल पे हाथ, सब दिल पे रखो। दिल नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाथ रखे रहो। आप बताओ कहाँ गया दिल? हाथ रखे रहो और सच्ची बताना कि किसको गारंटी है कि रिजल्ट आएगा भैया? 99% उम्मीद है कि नहीं आएगा, क्योंकि आज भी नकल करने वाले लोग पकड़े गए हैं बिहार में और बनारस में। इतनी मेहनत करने के बाद, रातों रात पढ़ने के लिए जगने के बाद, फिर 2-2 रातें जग कर आने के बाद, दूर से परीक्षा देने के बाद, संघर्ष करने के बाद, पैसे भी खर्च करने के बाद, ये भी गारंटी नहीं होती है आज के युवाओं को कि रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकारी परीक्षाओं का इतिहास कुछ ऐसा ही दिख रहा है। मैं प्रज्ञा मिश्रा, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से आप लोगों को इन अभ्यर्थियों की व्यथा बताने की कोशिश कर रही थी। जानती हूँ होगा कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपको इनकी जो व्यथा बता रही हूँ उसके बाद भी कुछ लोग मुझे कोसेंगे, कहेंगे कि मैं तो सरकार की बुराई कर रही हूँ। लेकिन लोगों को अपना हक दिलाने के लिए चिल्लाना पड़ता है, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचानी पड़ती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आइए मेरे साथ।